खाद की वितरण व्यवस्था को लेकर कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर वजीर सिंह ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने पूरी प्रणाली और करनाल जिले में खाद आपूर्ति के बारे में बताया। ये रिपोर्ट देखिए। धान के कटोरे करनाल में इन दिनों धान रोपाई का कार्य तेजी से किया जा रहा है। क्या कुछ स्थिति है, हमारे साथ कृषि अधिकारी डॉक्टर वजीर सिंह हैं, उनसे जान लेते हैं क्या कुछ स्थिति अभी चल रही है। सर, जिला करनाल में 4,50,000 एकड़ में धान की काश्त की जाती है, जो कि लगभग पूरी हो चुकी है। और जिले में अभी तक 231 mm बारिश हुई है, जो कि सफिशिएंट मात्रा में बारिश हुई है। तो बारिश को लेकर बिल्कुल भी कोई संशय नहीं है, लगातार बारिश हो रही है, तो किसानों को तो किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा। और जहां तक खाद की बात है, जिला करनाल में 95,000 MT खाद की यूरिया खाद की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि लगभग 75,000 MT हमारे पास प्राप्त हो चुकी है, जिसमें से 73,000 MT का वितरण किया जा चुका है। 2,000 MT हमारे पास आज भी उपलब्ध है। और खाद जो है लगातार आती रहेगी, खाद को लेकर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा किसान भाइयों से अनुरोध है कि वो उचित मात्रा में खाद का प्रयोग करें, ताकि जो है उनकी फसल का भी स्वास्थ्य बना रहे और मृदा स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जा सके। सर, हर बार देखने को आता है कि जब भी सीजन आता है तो किसानों को खाद की किल्लत का सामना करना पड़ता है। इस बार भी क्या कुछ सुधार किया गया है ताकि किसानों को कोई किसी तरह की परेशानी न, खासकर खाद मिलने? जिला करनाल में लगभग 800 वितरण केंद्र हैं, जिस पर खाद किसानों को उपलब्ध कराई जाती है। इसमें से कुछ सहकारी हैं, बाकी प्राइवेट हैं। तो हमारे द्वारा सुनिश्चित किया जाता है कि कोई भी विक्रेता जो है किसान को किसी प्रकार से परेशानी ना करे, उसको उचित मात्रा में खाद उपलब्ध कराए। अगर फिर भी कोई शिकायत आती है तो हमारे द्वारा इसमें जो है जो फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाती है। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि 5.25 लाख के करीब जो है धान का रकबा है, और उसके मुताबिक यदि खाद की हम कैलकुलेशन करते हैं तो उतनी मात्रा में खाद आ चुका है, लेकिन उसके बाद जो शॉर्टेज वाली बात है ये क्यों आ रही है? ये क्या खाद कहीं और जा रहा है या क्या वजह है इसके पीछे? जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिला करनाल में 5 लाख एकड़ में इस सीजन में जो फसलों की काश्त की जाती है, और 16 लाख कट्टे हमारे पास उपलब्ध हो चुके हैं। तो तकरीबन मैं मानता हूं कि हर एकड़ के लिए 3 कट्टे उपलब्ध कराए जा चुके हैं। और जैसे ही और भी अगर किसान को आवश्यकता है तो और भी उपलब्ध कराए जाएंगे, क्योंकि सीजन में 95,000 MT का लक्ष्य हमारे द्वारा रखा गया है। तो खाद की किसी प्रकार की कोई किल्लत नहीं है। बस मेरा यही है कि थोड़ा धैर्य बनाकर रखें और जितनी जरूरत हो उतना ही खाद लें, क्योंकि अभी 2 महीने और पड़े हैं जब खाद की रिक्वायरमेंट रहती है। तो खाद नियमित तौर पर आता रहेगा, खाद की किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। तो अभी तक जो खाद पहुंचा है, जिन भी डीलर पर या पैक्स पर पहुंचा है, उस पर कृषि विभाग किस तरह से निगरानी रख रहा है? किस तरह की जो है जांच कहें हम वो की जा रही है? जब भी कोई कंपनी खाद उपलब्ध कराती है तो उसकी सूचना हमारे पास आती है। वो सूचना को हम अपने फील्ड स्टाफ के साथ शेयर करते हैं, उनको उनके साथ शेयर करके बताते हैं कि इस लोकेशन पे खाद आएगा। तो जहाँ भी खाद आएगा वहाँ हमारा स्टाफ जो है उसको अपनी सुपरविजन में डिस्ट्रीब्यूशन कराता है। तो मैं नहीं समझता कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत है। अभी जिस तरह से आपने कहा कि आपकी टीम लगातार काम करती है, जांच की जाती है, कहीं कुछ ऐसी गलत मिला है? कुछ ऐसे डीलर मिले हैं जिन्होंने स्टॉक में या डिस्ट्रीब्यूशन में किसी तरह की गड़बड़ी की हो? जब भी हम किसी डीलर को लाइसेंस देते हैं, उसकी कुछ नियम शर्त होती हैं। उसमें से कुछ शर्त मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि उसको अपना स्टॉक डिस्प्ले करना होता है, प्राइस लिस्ट डिस्प्ले करनी होती है, स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करना होता है, और अपना जो गोडाउन है वो भी डिपार्टमेंट को बताना होता है भी कहाँ स्टॉकिंग करेगा। और कई बार देखने में आता है कि जो डीलर वो है अपना प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर पाते और स्टॉक रजिस्टर पूरा नहीं होता। तो इन चीज़ों को देखकर हमारे द्वारा जो है विशेष अभियान चलाया गया है और आगे चलाया जाएगा, जिसमें कुछ अनियमितता पाए जाने पर जो हमारे 19 जो फर्टिलाइजर के लाइसेंस हैं उनको निलंबित किया गया है। तो यहाँ पर अनियमितताएं थी कि किसानों को सही डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था या जो नियम बनाए गए थे उनको फॉलो नहीं किया जा रहा? डिस्ट्रीब्यूशन की कोई कंप्लेंट हमारे पास नहीं आई है। उन्हें जो नियम बनाए गए थे, जैसे मैंने आपको बताया स्टॉक रजिस्टर में कमी थी, प्रॉपर मेंटेन नहीं किया गया था, प्राइस लिस्ट डिस्प्ले नहीं की गई थी, उन्हीं को लेकर हमारे द्वारा जो है लाइसेंस सस्पेंड किए गए। अब बीते दिनों कुछ कार्रवाई भी हुई है कि सीएम फ्लाइंग टीम ने रेड डाली थी, एक नकली फर्टिलाइजर जो है बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा हुआ था। तो डिपार्टमेंट इस दिशा में कोई काम करता है या जो मामला सामने आया है उसमें क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है?
जहां तक आप रेड की बात कर रहे हो, उसके पास लाइसेंस था, सरकार द्वारा उसको लाइसेंस जारी किया गया था। उसके पास 112 प्रोडक्ट बनाने की परमिशन थी, लेकिन वो कुछ प्रोडक्ट और बना रहा था, लाइसेंस तो था उसके पास। अगर वो कोई गलत काम करेगा तो बिल्कुल हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सरकार की मंशा है कि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। इसमें जितने भी विभाग हैं, चाहे कृषि विभाग है, दूसरा विभाग है, सारे मिलकर काम करते हैं ताकि जो है वो किसानों को उच्च गुणवत्ता के जो प्रोडक्ट उपलब्ध कराए जा सके। सर, एक और बात है कि बीते वर्षों में कितना सुधार देखते हैं, खासकर खाद डिस्ट्रीब्यूशन में, क्योंकि एक बड़ा विषय रहता था, खासकर सीजन में जब किसान जो है काफी हल्ला मचाते थे इसको लेकर। पहले जो खाद है डिस्ट्रीब्यूशन का मैकेनिज्म प्रॉपर नहीं था, लेकिन अब सरकार द्वारा ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से खाद का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। कोई भी कंपनी खाद लेकर आती है तो उसका एक IFMS एक सिस्टम बना रखा है, तो उस IFS सिस्टम पे उसको अपलोड करना पड़ता है, और जितना भी खाद किसानों तक जाता है सारा उसी प्रणाली के थ्रू जाता है, और जितना भी खाद डिस्ट्रीब्यूशन होता है सारा पॉइंट ऑफ सेल मशीन, पोस्ट मशीन बोलते हैं, उसके थ्रू किसानों को वितरित किया जाता है। वितरित करते समय जो डीलर है वो किसान का आधार कार्ड देखता है, और या फिर आधार कार्ड नहीं है तो फोन नंबर के माध्यम से, OTP के माध्यम से जो है उसको खाद का वितरण किया जाता है। तो बिल्कुल देखिए, खाद वितरण प्रणाली में काफी सुधार सरकार की तरफ से किया गया है। ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाई गई है ताकि किसानों को किसी तरह की दिक्कतें ना हो, और इसके साथ साथ कुछ नियम भी कड़े किए गए हैं। जिस तरह से कृषि विभाग करनाल ने 19 ऐसे फर्टिलाइजर विक्रेताओं के लाइसेंस सस्पेंड किए गए जिनके पास रिकॉर्ड जो है प्रॉपर मेंटेन नहीं था, और इस तरह की कार्रवाई आगे भी की जा रही है, क्योंकि लगातार विभाग निगरानी बनाए हुए है कि खाद का डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से। हरियाणा न्यूज के लिए करनाल से महेंद्र सिंह।